नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो सदियों पुरानी है, पर इसका असर बिल्कुल आज के जमाने के हिसाब से भी उतना ही पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूं शाम को दीपक जलाने की प्रथा की। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि पुराने ग्रंथों में छुपा एक कमाल का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिचुअल है। तो आइए देखते हैं कि ये छोटी सी आदत आखिर हमारे दिमाग और आसपास के माहौल को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि सूरज ढलने के वक्त अचानक से मन में एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन क्यों लगने लगता है? सोर्स टेक्स्ट की माने तो इस वक्त को संध्या कहा गया है, यानी दिन और रात के मिलने का समय। ये सिर्फ बाहर के मौसम का बदलाव नहीं है। दरअसल दिन की शांति और रात का अंधेरा जब मिलते हैं तो उसका सीधा और बहुत ही गहरा असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और इसका कनेक्शन ना सीधे हमारे दिमाग से है। अगर हम दिन और रात के बीच दिमाग की वर्किंग को कंपेयर करें तो सोर्स बताता है कि दिन में हमारा दिमाग अल्फा वेव्स में होता है, यानी हम पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, हमारा दिमाग आराम की स्थिति यानी डेल्टा वेव्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है। इस बदलाव के दौरान एक तरह की साइकोलॉजिकल कमजोरी आती है। यही वो वक्त है जब नेगेटिव एनर्जी, डर या बुरे विचार बहुत ही आसानी से हमारे दिमाग में जगह बना सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये कि पुराने ग्रंथों ने इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट को मिथोलॉजिकल कथाओं से कैसे जोड़ा। शिवा पुराणा जैसे ग्रंथों में इसे बहुत ही इफेक्टिवली समझाया गया है। ऐसा विश्वास है कि इस संध्या काल में भगवान शिवा अपने गणों और नकारात्मक शक्तियों के साथ भ्रमण पर होते हैं। तो जो घर अंधेरे या गंदे होते हैं वहां ये नेगेटिव फोर्सेस आसानी से अट्रैक्ट होती हैं। पर दूसरी तरफ जिस घर में रोशनी हो, दीपक जल रहा हो, वहां माता पार्वती रुककर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। सोचिए कैसे साइकोलॉजी और एनर्जी प्योरिफिकेशन को एक ऐसी कहानी में पिरोया गया जो हर किसी को आसानी से समझ आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर शब्द की तरफ जो इस पूरे रिचुअल का बेस है, गोधूली वेला। इसका टाइमिंग ही सब कुछ है। देखिए, गो यानी गाय और धूली यानी धूल। ये वो सुनहरा समय होता है जब चरवाहे अपनी गायों को लेकर घर लौटते हैं और उनके खुरों से उड़ने वाली मिट्टी जब हवा में मिलती है ना, तो एक अलग ही गोल्डन ऑरा बन जाता है। ये काफी सेंसरी और प्राचीन जड़ों से जुड़ा अनुभव है। यही वो एकदम एग्जैक्ट गोल्डन टाइम है जब इस प्रथा को करने का सबसे बड़ा असर पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि ये गोधूली वेला आखिर शुरू कब होती है? ग्रंथों में इसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन दी गई है। सूरज ढलने से ठीक 24 मिनट पहले और सूरज ढलने के 24 मिनट बाद तक, यानी कि कुल मिलाकर 48 मिनट का एक बेहद स्ट्रिक्ट विंडो। आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये शाम के करीब 5:45 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय होता है। सोर्स टेक्स्ट इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर पूरा परिणाम चाहिए तो टाइम की स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए इससे जुड़ी एक और जबरदस्त कहानी देखते हैं जो समुद्र मंथन के समय की है। यहाँ 2 बहनों का जिक्र आता है। बड़ी बहन है ज्येष्ठा देवी, जिन्हें अलक्ष्मी भी कहते हैं, और इन्हें अंधेरा, बिखरा हुआ कचरा, झूठे बर्तन और झगड़े बहुत पसंद हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन महालक्ष्मी है, जो हमेशा प्रकाश, साफ सफाई, धूप की खुशबू और शांति की तरफ खिंची चली आती हैं। तो जब शाम के वक्त हम दीपक जलाते हैं ना, तो ये सिर्फ रोशनी करना नहीं है। दरअसल ये एक इशारा है, एक बीकन है, जिससे हम समृद्धि वाली बहन को घर बुलाते हैं और चिड़चिड़ापन या दरिद्रता को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो इस रिचुअल को पूरा करते हैं। ध्यान रखिए, ये सिर्फ माचिस जलाकर दिया रखने का कोई मैकेनिकल काम नहीं है। सोर्स के अनुसार ये अपने आप में एक छोटा यज्ञ है, एक सीक्रेट रिचुअल है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, शारीरिक शुद्धि, यानी हाथ मुंह धोना ताकि दिन भर की नेगेटिव ऑरा साफ हो सके। दूसरा स्टेप, दीपक को कभी सीले फर्श पर नहीं रखा जाता। इसे किसी पीतल की थाली, चावल या पान के पत्ते के ऊपर रखते हैं ताकि जमीन को इसकी हीट से बचाया जा सके। तीसरा, इसमें हमेशा 2 बत्तियों को जोड़कर एक बनाया जाता है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। और सबसे आखिरी स्टेप, दीपक को कभी डायरेक्ट माचिस से नहीं जलाते, बल्कि इसे हमेशा किसी दूसरी छोटी फ्लेम या अगरबत्ती जैसी चीज से जलाया जाता है। अब जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसके रूल्स और गाइडलाइंस हैं। सिर्फ इस लिस्ट को ही देख लीजिए। यहाँ तिल और दिशा का चयन कितना मैटर करता है। जैसे अगर तिल का तेल इस्तेमाल किया जाए तो वो बीमारियों और डर को दूर करता है, लेकिन अगर गाय का घी हो तो उससे सीधा धन और समृद्धि आकर्षित होती है। दिशाओं की भी अपनी साइंस है। दीपक का मुख ईस्ट की तरफ हो तो हेल्थ अच्छी होती है,
नॉर्थ दिशा कुबेरा की है तो वो सीधा वेल्थ से जुड़ी है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साउथ दिशा सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों के लिए आरक्षित है, इसलिए डेली प्रैक्टिस में कभी भी दीपक का मुख दक्षिण की तरफ नहीं किया जाता। है ना बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड। इसके अलावा वातावरण को और भी ज्यादा शांत और पावरफुल बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी लेकिन इफेक्टिव बातों का जिक्र मिलता है, जैसे दीपक हमेशा चांदी, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। इसमें स्टील का प्रयोग पूरी तरह मना है। एक और कमाल की ट्रिक है तेल में खाने वाला कपूर या इलायची डालना। इससे जो अरोमा निकलती है वो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। साथ ही दीपक जलाते समय एक खास मंत्र का उच्चारण किया जाता है, दीपम ज्योति परब्रह्मा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये रोशनी ही सर्वोच्च दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर के अंधेरे और अज्ञान को जलाकर नष्ट कर देती है। और क्या आप जानते हैं, इन सब के बीच एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल टूल छिपा हुआ है जिसे त्राटक ध्यान कहते हैं। ये एक योगिक प्रैक्टिस है जिसमें बिना पल के झपकाए दीपक की लौ या फ्लेम को स्टेडली देखना होता है। ऐसा बताया गया है कि इस प्रैक्टिस में इतनी ताकत है कि ये मन की घबराहट और नकारात्मक विचारों को पूरी तरह जला सकती है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश भी है। जिस तरह आग की लौ हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक वैसे ही ये हमें अपनी रोजमर्रा की परेशानियों और दुखों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। अब अगर हम इन सबके पीछे के थोड़े एनवायरनमेंट वाले एस्पेक्ट को देखें तो सोर्स कुछ काफी इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दावे भी करता है, जिसे न्यूट्रल होकर समझना जरूरी है। ऐसा कहा गया है कि इस छोटी सी लॉ से कुछ सटल क्वांटम एनर्जी वेव्स निकलती हैं जो कमरे में मौजूद सभी नेगेटिव आयॉन्स को खत्म कर देती हैं। यहां तक कि ये दावा भी है कि इस पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ने वाले बच्चों की एकाग्रता यानी फोकस बढ़ता है, और अगर परिवार में बिना बात के कोई तनाव या गुस्सा चल रहा हो तो उसमें भी काफी ठहराव आता है। बस एक छोटी सी फ्लेम और इतना बड़ा असर। सोर्स मटेरियल्स पढ़ते वक्त मुझे एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मिला। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो इकोनॉमिकली पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फिक्स नियम फॉलो करेंगे। उन्होंने ठीक शाम 6 बजे घी का दीपक जलाना शुरू किया, और पता है कितने दिनों तक? लगातार 41 दिनों तक। कहा जाता है कि इन 41 डेज के लगातार डिसिप्लिन ने उनके दिमाग से रात को आने वाले डार्क थॉट्स को पूरी तरह हटा दिया। उनका माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो गया कि जल्द ही उन्हें अनएक्सपेक्टेड करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगीं। तो ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दरअसल संकल्प की ताकत दिखाती है। अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस सब का असर हो रहा है या नहीं? ट्रेडिशन के हिसाब से वातावरण में इसके ठीक होने के कुछ संकेत मिलते हैं। सोर्स 4 मुख्य निशानियां बताता है। पहला, दीपम पुवु, यानी बाती पर जब काले रंग का फूल जैसा सूट बनने लगे तो इसे प्रार्थना स्वीकार होने का संकेत माना जाता है। दूसरा, एक स्टेडी, बिना हिलने वाली सुनहरी लौ जो दिखाती है कि नेगेटिव एनर्जी साफ हो चुकी है। तीसरा, अगर अचानक से चमेली या चंदन की खुशबू आने लगे। और चौथा और सबसे अहम संकेत, जब अचानक से दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगे और एक गहरी शांति का अनुभव हो। आज के इस विश्लेषण को हम सोर्स से ही ली गई एक बहुत ही गहरी लाइन के साथ खत्म करेंगे। उसमें कहा गया है कि ये शरीर एक मिट्टी का दीपक है, इसमें बची हुई उम्र तेल है और हमारी सांसें ही इसकी बत्ती हैं। जब तक ये सांस चल रही है तब तक समाज को रोशनी देते रहो। तो आते आते बस यही एक ख्याल आता है, क्या शाम को एक दीपक जलाना सिर्फ अपने कमरे के अंधेरे को दूर करना है, या फिर ये एक्चुअली अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करके खुद को और अपने परिवार को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का एक बहुत शक्तिशाली और अद्भुत तरीका है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है स्रोत के आधार पर की गई ये चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।